बीजेपी के कैंडिडेट को असदुद्दीन डिसाइड करता और उसको लेके चुनाव लड़ता। बीआरएस और टीआरएस तो इनकी दोस्त है, वो भी कैंडिडेट इन्होंने डिसाइड करते, बोकस वोट डालते, गुंडागर्दी करते, पूरी पुलिस को मैनेज करते, हर मुख्यमंत्री के गोद में जाके इन लोग बैठते। तमाम ये चीजें करे बाद 7 से 8 हजार, 5 से 6 हजार से मैं हार रहा हूं। और सबसे जो काम एमआईएम करते हुए आया वो है बोकस वोट्स, डबल वोट्स, ये करवाते हुए आया। और असदुद्दीन को मैं एक टाइम नहीं 100 टाइम चैलेंज कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी मक्का मस्जिद चले जाएंगे, कुरान उठा लेना और आप ये बोल देना कि बोकस वोट नहीं है, या है तो भी हम बोकस वोट नहीं डलवा रहे और मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं, तो मैं मेरा कांग्रेस का कड़वा निकाल के असदुद्दीन के पैरों के पास रख देता हूं। मैं 10 साल से ये बोकस वोटों के पीछे लगा हुआ था और असदुद्दीन मेरे को ओपन चैलेंज करे थे। ये बोले थे कि 4 वोट आप नहीं निकाल सकते, 4 जन्म आप लेना पड़ता। तो मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं असदुद्दीन को, 4 जन्म तो छोड़ दो असदुद्दीन, 10 साल की जद्दोजहद में मैं 40,000 निकाल दिया और इंशाल्लाह और थोड़ा वक्त मिलेगा तो मैं पूरे निकाल दूंगा। एक ही नारा है इनका, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को बचाओ। अरे मेरे बेवकूफ दोस्तों, इस्लाम कब खतरे में था? जिस दिन आया था, और जब तक ता क़यामत इस्लाम तो खतरे में नहीं रहता, तुम खतरे में रहते, पर बात तुम इस्लाम की यूज करते। हम लोग हैदराबाद में हैं और नामपल्ली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी फिरोज खान हमारे साथ मौजूद है। तमाम चर्चाएं हो रही है, हैदराबाद की जो खबरें हैं दिल्ली तक पहुंच गई है कि फिरोज खान जो है कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी है जो पूरे हैदराबाद में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो हमने सोचा इनसे बातचीत कर लें, क्योंकि इनके बयानात भी जो काफी, जो असदुद्दीन वैसे हर भाषणों में अपनी बात बता रहे हैं कि इन्होंने जो बयान दिया, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे और किस तरह की चुनाव प्रचार चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं तेलंगाना में कांग्रेस किस तरह के परफॉर्मेंस करने के लिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं लगातार असदुद्दीन वैसे आपकी चर्चाएं हर स्टेज से कर रहे हैं, ऐसा क्यों बयान दे दिया आप लगातार की वजह से? तमाम लोग जो, कौन सा बयान? तो आपने कहा कि तालिबानी सोच। अरे यार सुन, फर्स्ट चीज मैं असदुद्दीन को बोला हूँ, असदुद्दीन स्पीच में बोले कि फिरोज खान को फेनेटिक की स्पेलिंग नहीं आती। चलिए ओके, हमारे को तो फेनेटिक की स्पेलिंग नहीं आती। असदुद्दीन तो बैरट लॉ करे, लंदन में पढ़े, असदुद्दीन को डेवलपमेंट की स्पेलिंग आती क्या? पॉइंट नंबर 1। रही बात आप जो क्वेश्चन मेरे को पूछे, प्रश्न जो पूछे, फेनेटिक का मतलब जुनून, और मैं ये बात बोला कि यहाँ के जो नामपल्ली के मुसलमान हैं फेनेटिक है, जुनूनी है। बट तालिबान के स्टाइल में रूल हो रहा। तालिबान की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अमेरिका को घुटने पे ला दिया तालिबान, मगर तालिबान में जिस तरीके से टेररिस्ट होते और वो कमजोर के ऊपर रूल करते, इसी तरीके से नामपल्ली में हो रहा। नामपल्ली और हैदराबाद में जो हकीकत है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली, एजुकेशनली, तालीम और समाजी और माली हालत से पीछे है मुसलमान। हम ये तो बात ओपन सीक्रेट हो गई। पहले जब हम बोलते थे तो समझ में नहीं आता था। अब आप देखिए ये पूरा एरिया हैदराबाद, लेफ्ट को देखिए इंटरनेशनल सिटी, पारमा सिटी, हाईटेक, गच्चीबोली, एयरपोर्ट, हर जगह डेवलपमेंट। ये हैदराबाद के अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? जो मुख्यमंत्री केसीआर हैदराबाद को डायलेस बना दे, तो बोला मुख्यमंत्री का बेटा केटीआर इस्तांबुल, सिंगापुर बना दे, तो बोला, और वो मुख्यमंत्री एक भी टाइम 10 साल के अंदर ओल्ड सिटी को आता नहीं। इसी जो माहौल है उसको हमारे तरीके में हम बोले कि तालिबान टाइप मुसलमान जुनूनी है, हुनर है, मगर आप उनको दबा के रख रहे हैं। और सबसे जो काम एमआईएम करते हुए आया वो है बोकस वोट्स, डबल वोट्स, ये करवाते हुए आया। और असदुद्दीन को मैं एक टाइम नहीं 100 टाइम चैलेंज कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी मक्का मस्जिद चले जाएंगे, कुरान उठा लेना और आप ये बोल देना कि बोकस वोट नहीं है, या है तो भी हम बोकस वोट नहीं डलवा रहे और मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं, तो मैं मेरा कांग्रेस का कड़वा निकाल के असदुद्दीन के पैरों के पास रख देता हूं। सो फेनेटिक का अलग मीनिंग निकाल लिए। अच्छा, लेकिन सर जिस तरह से तमाम जो असदुद्दीन वैसी मंचों से फिरोज खान का ही नाम ले रहे हैं, लेकिन फिरोज खान जो कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट का आपने काम किया, तो ये सब किस तरह से देख रहे हैं कि जनता आपका साथ देगी इस बार? जनता कभी भी फिरोज खान का साथ दी। 50,000 वोट चुपके नहीं आते, हम हार रहे हैं 7-8 हजार वोटों से। और इसका मेन रीजन है बोकसिंग, और इसका और एक रीजन है बीजेपी के कैंडिडेट को असदुद्दीन डिसाइड करता और उसको लेके चुनाव लड़ता।
बीआरएस और टीआरएस तो इनकी दोस्त है, वो भी कैंडिडेट इन्होंने डिसाइड करते, बोकस वोट डालते, गुंडागर्दी करते, पूरी पुलिस को मैनेज करते, हर मुख्यमंत्री के गोद में जाके इन लोग बैठते। तमाम ये चीज़ें करे बाद 7 से 8 हज़ार, 5 से 6 हज़ार से मैं हार रहा हूँ। तो 50,000 वोटा किस तरीके से आ रही, जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रहा बोल के तो आ रही। और डेवलपमेंट की बात है, असदुद्दीन को भी मैं ओपन चैलेंज, हर वक्त जो भी शहर में होता, सुमेधा मोरी में गिर जाओ, फिरोज खान वहाँ मौजूद रहते, सना का रेप हो जाओ, फिर फिरोज खान वहाँ पे मौजूद रहते, बाबाजीर का मर्डर हो जाओ, वहाँ पे फिरोज खान रहते, सिकंदराबाद के अंदर डेक्कन मॉल में आग लग जाओ, फिरोज खान रहते, कोविड फिरोज खान रहते, सैनिटेशन फिरोज खान रहते, फॉगिंग फिरोज खान रहते, हर इतनी छोटी चीज़ भी हुई तो फिरोज खान रहते। तो रही बात, जिस दिन से हमारे 2018 आज तक 5 साल हो गए, हम एक हॉलीडे नहीं लिए, हम बकरीद ने मनाए, हम रमज़ान ईद ने मनाए, हम संडे हॉलीडे ने लिए, हम हमारी बर्थडे ने मनाए। इस तरीके से लगन से, शिद्दत से, कमिटमेंट से हम काम करते। पूरी आवाम को मालूम, और आवाम को ये मालूम कि हमारे पास जात पात नहीं है, हम इंसानियत का धर्म अपनाते। हिंदुस्तान जो है अनेकता में एकता, वो हम में घुसी हुई है। कांग्रेस पार्टी जो सबकी पार्टी है, कश्मीर से कन्याकुमारी, वो है हम। बीसी, एसटी, माइनॉरिटी, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब हम एक है। तो फिरोज खान पब्लिक का आदमी है, फिरोज खान का धर्म इंसानियत है, मोहब्बत है, हिंदुस्तान है। सो ये आवाम को हर चीज मालूम। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 10 दिन पहले एक हमारी सीनियर खवातीन है, उनके पति का देहांत हुआ। जब मैं जाके उनको पुरसा देने को गया तो वो पलट के बोल रही, फिरोज खान बोकस वोटा संभाल लो। तो वो खवातीन जो सीनियर सिटीजन है, उसको भी पता चल गया कि बोकस वोटों से फिरोज खान को हराया जा रहा। फिरोज खान 1 लाख वोट बोकस है बोल के प्रूफ दिया, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार साहब को दिया, स्टेट सीईओ विकास राज साहब को दिया, हमारे जो जीएचएमसी कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर रोनाल्ड रास, वो साहब को दिया, पूरे प्रूफ बताया। डेथ वोट 10,000 है, उसके सर्टिफिकेटों के साथ दिया, आप डिलीट नहीं करे। शिफ्टेड वोट 35,000 है, आपने निकाले। चुनाव आयोग के पास आप गए, अगर आप इतना कह रहे हैं कि इतना अगर फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, असदुद्दीन वैसी अगर की पार्टी जो है अगर फेयर इलेक्शन के अगर ऐसे बोकसिंग वोट से जीत रही, तो फिर आपने आगे कुछ कार्रवाई की? साहब प्रूफों के साथ दिया, और जब प्रूफों के साथ देते, एक एप्लीकेशन होता मगर प्रूफ नहीं रहता, मगर मैं एप्लीकेशन कंप्लेंट के साथ प्रूफ दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लागू होता, मैंडेटरी वो डिलीट करना। आप 1 लाख में कितने डिलीट करें? 40,000, 60,000 वोट है। आप भी इलेक्शन कमीशन को आज भी बोल रहा हूँ, साहब उसको ऑल्टरनेटिव लिस्ट बनाइए। सर आप एएसडी बोल के कहा था, शिफ्टेड डेथ ऑल्टरनेटिव वोट बोल के एएसडी की एक फाइल आती, वो बनाओ साहब। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा हम आपकी मदद करेंगे। और मैं पहली टाइम देख रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं 10 साल से ये बोकस वोटों के पीछे लगा हुआ था, और असदुद्दीन मेरे को ओपन चैलेंज करे थे। ये बोले थे कि 4 वोट आप नहीं निकाल सकते, 4 जन्म आप लेना पड़ता। तो मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ असदुद्दीन को, 4 जन्म तो छोड़ दो असदुद्दीन, 10 साल की जद्दोजहद में मैं 40,000 निकाल दिया, और इंशाल्लाह और थोड़ा वक्त मिलेगा तो मैं पूरे निकाल दूंगा। इलेक्शन कमीशन से हमारी एक ही गुजारिश थी, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, जनता जनार्दन, आवाम की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, ईश्वर की मर्जी। मगर आप चोर इलेक्शन लगाएंगे तो फिर हम कैसा जीत पाएंगे? 2009, 2014, 2018 हम 3 इलेक्शन आप बोकस वोटों की वजह से हारे। आज आपको हम प्रूफ दे रहे हैं। आप तो बड़े बड़े भाषण देते आके कि हम बहुत फेयर और फ्री कर रहे हैं, मगर मेरे पास प्रूफ आए, आप इसको कहीं को नहीं निकाल रहे। लेकिन सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो एक पहचान बनी, कहा जाता है कि हैदराबाद में वो कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है, अगर देखना है तो हैदराबाद आकर देखो आप असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया है, क्या कुछ किया है उन्होंने यहाँ पे। हैदराबाद के अंदर आप चले जाएंगे अपन, एक अच्छा स्कूल बता दो, एक अच्छा हॉस्पिटल बता दो, एक अच्छी रोड बता दो, एक अच्छा मोहल्ला बता दो, कहीं तो भी अच्छे लाइट्स बता दो, कहाँ तो भी राउडिज्म नहीं है सो बता दो, कहाँ कौन सी गली में गांजा नहीं है बता दो आप, तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा, और मैं आज के डेट में रिजाइन कर लूंगा। आपके कैमरा ले लेके जाएंगे, 8 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, नामपल्ली, गोशा महल, कारवान, याकुतपुरा, चांद मीनार, बहादुरपुरा, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट,
चले जाएंगे। एक भी जगह पे आपको डेवलपमेंट दिखा तो बात करो। यहाँ का तो राजा है असदुद्दीन, और ये राजा को मालूम कि आवाम को डेवलपमेंट नहीं करना। इनके बाबा सिखा के गए थे ये बात, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, कि आवाम को डेवलपमेंट नहीं करना। आवाम को डेवलपमेंट करेंगे तो वो अवेयर हो जाएंगी और वो दूसरे पार्टियों को वोट डालेंगी। तो उसके लिए मैं जो शुरुआत में कहा हूँ कि इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली बैकवर्ड रखने का इनका एक काम है और इनकी एक नीति है। एक बात बता दो मेरे दोस्त, आप पूरे हिंदुस्तान में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का आप इंटरव्यू लिए होंगे, मगर एक बात आपको सरप्राइजिंग दिखेंगी, परेशान हो जाएंगे आप सुन के। असदुद्दीन और एमआईएम पार्टी के पास मैनिफेस्टो नहीं रहता। सिर्फ जाकर पर्सनल कैंडिडेटों पे पर्सनल बातें करके कैरेक्टर असैसिनेशन करना सिर्फ इनका मैनिफेस्टो है। एक ही नारा है इनका, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को बचाओ। अरे मेरे बेवकूफ दोस्तों, इस्लाम कब खतरे में था? जिस दिन आया था, और जब तक ता क़यामत इस्लाम तो खतरे में नहीं रहता। तुम खतरे में रहते, पर बात तुम इस्लाम की यूज करते। ओनली कैरेक्टर असैसिनेशन। डेवलपमेंट कहाँ करे आप दिखा दो। 100 टाइम ने 1000 टाइम बोला असदुद्दीन को। प्रेस क्लब में बैठ जाएंगे, चार मीनार के पास बैठ जाएंगे, आपके दारुसलाम में बैठ जाएंगे, आप जिधर बोले उधर बैठ जाएंगे। डेवलपमेंट क्या है बता दो असदुद्दीन। बड़े बड़े चैनलों के ऊपर बैठ के तुम बड़े बड़े बातें करते, मगर अमल में 0 0 0 है। आज ओल्ड सिटी ब्लैक लिस्टेड है। हाँ, डेवलपमेंट बराबर हुआ तेलंगाना का। मैं केटीआर को और केसीआर को निकाल के नहीं फेंक रहा हूँ। रजनीकांत आए थे, आके बोले गच्ची बोली को देख के मेरे को ऐसा दिख रहा मैं अमेरिका में हूँ। मेरे को खुशी हुई कि मेरा तेलंगाना डेवलप हुआ, पर उसके साथ अफसोस है वही रजनीकांत को लाना था ओल्ड सिटी, वही रजनीकांत को हैदराबाद लाना था। फिर रजनीकांत क्या बोलता था कि हैदराबाद जो कैपिटल सिटी है उसको एक खेड़ा गांव बना दिया। क्या डेवलपमेंट है? एक डबल बेडरूम नहीं मिला किसको, एक गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिली। राउडीजम सर पे आज भी मामूल उसूल होता है यहाँ पर। गांजा हर जगह। नामपल्ली के हल्के की बात करता हूँ, 2 महीने के अंदर 4 मर्डर हुए। और जो भी अक्यूज है, जो कत्ल करे, मैं जब उनको जेल में जाके मिला तो वो इतने नशे में है उनको मालूम नहीं मर्डर हुआ। ये हालत पे आज हमारी नामपल्ली और हैदराबाद है मेरी जान, ये हकीकत है। और सर, लेकिन जिस तरह से आप असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, भाजपा कह रही है कि अगर आप लोग जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है, तो जो तालिबानी सोच, जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं वो खुशियां मनाएंगे। इसको किस तरह देख रहे हैं? अरे कांग्रेस ही तो डेवलपमेंट करी, आज तक कांग्रेस डेवलपमेंट करी। आज तेलंगाना का चुनाव हो रहा, आज बीआरएस का ग्राफ क्यों डाउन हुआ बोलिए आप? आज कांग्रेस का ग्राफ क्यों बढ़ा? बंगारू तेलंगाना बोले केसीआर, बोलते हो सोने का तेलंगाना, सोने का तेलंगाना बोल के चिप्पा दे दी हाथों में पूरों के। अमीर कौन हुआ? गरीब तो वैसी है। किसको मदद मिली? डबल बेडरूम किसको मिला? जो तुम्हारी आजीजी करे, जो एमएलए मिनिस्टरों के पास फिरे, जो तुम्हारा कैडर है तुम उसको दिए, और बाहर वालों को थोड़ों को दिए, उससे तुम करप्शन करे। नौकरियां किसको दिए? आप तो नौकरी के बुनियाद पे तेलंगाना लाए ना। आप क्या बोले? मेरे अपने नौकरियां रहेंगे, सामाजिक तेलंगाना रहेगा, हर कोई डेवलप होंगे। कहां हुए डेवलप? आप सिंपल आपको मुख्तसर बताऊंगा। मुसलमानों की बात ले लो आप, 12% रिजर्वेशन देते बोले, कहां दिए मुसलमानों का? वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देते बोले, कमिश्नरेट बनाते बोले, कहां दिया आप? मुसलमानों को एक तो भी नौकरी दिया आप? डबल बेडरूम दिया आप? खवातीन को आप बोले स्किल डेवलपमेंट करा के लोन्स देते, क्या दिया आप? अच्छे रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाते बोले, कहां बनाया आप? तो मुसलमानों के लिए आप क्या करें? तो इसी तरीके से बीसी, एससी, एसटी किसको भी आप नहीं करे, खाली आप करे शादी मुबारक दिए, वो मत मानता हूं मैं। तो आप 10 वादे करे, एक मुकम्मल करे, 9 आप नहीं दिए। और ये असदुद्दीन और उनकी पार्टी बीआरएस को सपोर्ट करते गई, बड़ी बड़ी आवाज में बात करते। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी भी आवाज बहुत मजबूत है, उनके भी बहुत फैंस है। मगर ये जो मर्द मुजाहिद है, कभी असेंबली में नहीं पूछा केसीआर को, मुसलमानों को आप वादा करे थे 12% आप क्यों नहीं दिए? जुडिशरी को वक्फ बोर्ड क्यों नहीं दिए? जुडिशरी पावर वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं दिए? नौकरियां क्यों नहीं दिए? आप कभी भी आप पूछे नहीं ये बात। वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज क्यों नहीं करे आप? मुसलमानों की तरफ से तो बात ही नहीं करते आप। मुसलमानों के नाम पे आप जीतते, मगर मुसलमान का आप फायदा नहीं कराते। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे को नेत से प्रश्न करने का आपको दम नहीं है। ओल्ड सिटी हैदराबाद डेवलप करने का आपके पास दम नहीं है। तो मैं जो आवाज उठाता हूं, आप सिर्फ मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं कर सकते। मगर ये टाइम चुनाव में
मैं शुक्र अदा करना चाह रहा हूं तहे दिल से सोशल मीडिया का, जो आप लोग सच दिखाए। आज हर किसी के पास फोन आ गया। आज जो मैं बात पहले बोलता था हकीकत में फोन में नजर आ रहा। तो ये टाइम नामपल्ली के अंदर खुसूसी अवाम कांग्रेस को वोट डालने वाली है। लेकिन सर, जिस तरह से हमने माजिद हुसैन से भी बात की, उन्होंने कहा कि आप मुकाबला ही में नहीं है, हम सीधा, माजिद हुसैन बोल रहे हैं कि हम क्लियर जीत रहे हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? सुनो, मेरा अपोजिशन बोलता फिरोज खान मुकाबले में, और वैसा भी माजिद हुसैन का मुकाबला में हुश नहीं। माजिद हुसैन एक छोटा मोटा कार्यकर्ता, एमएलए का टिकट लाया। मेरा मुकाबला असदुद्दीन से है, असदुद्दीन से मेरा मुकाबला बेशक है। तो माजिद हुसैन तो बच्चा है, उन्हें कहाँ से मुकाबला करता मेरे को। रही बात आपको एक लॉजिक की बात बताता हूँ। हर टाइम जब से मैं चुनाव शुरू करा, मैं सेकंड आता हूँ और मैं 50,000 वोट लाता हूँ। तो मैं कंपटीशन नहीं है तो फिर क्या हूँ? बीजेपी कंपटीशन, बीआरएस कंपटीशन। बीजेपी जो 12,000 वोट लाती, बीआरएस जो 15,000 वोट लाती, उन्हें कंपटीशन है, या फिरोज खान जो 50,000 वोट लाता उन्हें कंपटीशन है? अच्छा सर, आखिरी में जाते सवाल लेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि आप, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप लोग जो है भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, आरएसएस की अम्मा है कांग्रेस, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये कौन बोला? असदुद्दीन बोला। असदुद्दीन इतना बदनाम हो गया सारी दुनिया में, परेशान है उन्हें कि बीजेपी से दोस्ती जो करा है, दाग लग गया उसकी शेरवानी के ऊपर। तो अब वो दाग मिटाने के लिए उन्हें कांग्रेस पे इल्जाम डाल रहा। कांग्रेस का सिद्धांत यूनाइट एंड लीड है, और एमआईएम और बीजेपी का सिद्धांत डिवाइड एंड रूल है। सिंपल। सो ये सिद्धांत के ऊपर असदुद्दीन काम कर रहा, और असदुद्दीन सारी दुनिया में बदनाम हो गया। हर जगह पे ये चर्चे है। जब हम पहले बोलते तो भरोसा नहीं करते थे, अब ओपन सीक्रेट हो गया। तो अब जब उन्हें बदनाम हो गया तो कुछ ना कुछ छींटे हम पे डालना, वरना कांग्रेस और बीजेपी मिलना नामुमकिन है। सांप और मुंगूस की दोस्ती हो सकती मेरी जान। तो जब इंशाल्लाह जब भी वक्त आएगा और सांप मुंगूस की दोस्ती आप देखेंगे, जब आके मेरे को पलट के बोलना कांग्रेस और बीजेपी की भी दोस्ती होगी। आखिरी में क्या, अगर आप जीतते हैं यहाँ नामपल्ली से, तो क्या डेवलपमेंट करेंगे? कैसे, अभी आपने कहा कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो क्या क्या करवाना है? फर्स्ट मेरा एजेंडा है, नंबर 1 एजुकेशन, नेक्स्ट हेल्थ, नेक्स्ट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, गांजा राउडिज्म फिनिश, औरत रात के 3 बजे भी फिरना, वैसा एक सिस्टम मैं करूंगा। करप्शन नहीं करने का, और पूरों को मैं जस्टिस दिलाऊंगा। समाज की बुनियाद के ऊपर, कास्ट की बुनियाद के ऊपर किसको मदद नहीं पहुंचाएंगे हम। जो भी अपॉर्चुनिटी किसको देने का है, तो जो हकदार है, चाहे वो दलित रहो, चाहे वो मुसलमान रहो, हिंदू रहो या कोई भी रहो, हम उसको दिलाएंगे। तो यहाँ पर एक इंसाफ होगा, सोशल जस्टिस रहेगा, और पूरा नामपल्ली एक दिन वक्त आएगा, आप भी आके गवाह रहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रधानमंत्री, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया नामपल्ली को डिक्लेयर करेंगे, और पलट के ये बात बोल देंगे, हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी फिरने की जरूरत नहीं है, जाइए नामपल्ली में एक हिंदुस्तान रहता, वहाँ पे एक फिरोज खान है और एक भगत सिंह है, शिवाजी भी है। तो इस तरीके से हम एक माहौल जो है अनेकता में एकता है, इसको हम लेके आएंगे हमारे नामपल्ली के अंदर। सो यहाँ पे धर्म के नाम पे पर कोई वोट नहीं लेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे जो ग्रोथ दिया, जो प्रोग्रेस करा, जो हर किसी के साथ था, उसको कुछ वोट मिलने का, ये ऐसे माहौल तो हम बना देंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। धन्यवाद। जय हिंद।